हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीसोस्फीयर, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर पर केंद्रित है। समताप मंडल लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समतल मंडल, ये सभी। आंसर है ऑप्शन ए, आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। रेडियो तरंगे इसी मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। इसका प्रयोग दूर संचार में किया जाता है। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल, समतल मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। आंसर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल या ऑप्शन सी, दोनों में एक ही है। क्षोभ मंडल में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु धुंध तथा सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। सामान्य वायुदाब पाया जाता है रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, सागर तल पर। सामान्य वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब 1013.2 मिलीबार है। वायुदाब को पारा बैरोमीटर या एरोइड बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? तूफानी मौसम, स्वच्छ मौसम, वर्षा मौसम, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए, तूफानी मौसम। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का सूचक है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरने से आंधी तूफान का संकेत होता है। सैफिर सिम्पसन पैमाने से तूफान की तीव्रता मापी जाती है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आयन मंडल, समतल मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। आंसर है ऑप्शन डी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल रसायन मंडल का भाग है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह को बचाता है। यह किरणें बहुत ही घातक होती हैं। इससे मानव शरीर में त्वचा कैंसर होता है और यह डीएनए को विभाजित कर सकता है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। व्यापारिक पवनें, पछुआ हवाएं, समुद्री हवाएं, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। ये पवनें घनघोर वर्षा का कारण बनती हैं, क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते ये जलवाष्प से पूर्णतः संतृप्त हो जाती हैं। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, अंडाकार। चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है।
केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता है, इसलिए परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसी से इसका आकार अंडाकार या यू के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र, गर्त। आंसर है ऑप्शन ए चक्षु या आंख। चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। चक्रवात कोर एक बादल रहित शांत क्षेत्र है जिसे आंख कहा जाता है। यह जिस जगह से गुजरता है वहाँ शांति होती है, लेकिन वहाँ उसके बाद भयानक तूफान आने लगता है। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? कपासी, मध्य मेघ, पच्छाब, स्तरी। आंसर है ऑप्शन सी पच्छाब। रेशेदार मेघ को पच्छाब कहते हैं। पच्छाब बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर लघु हिमकणों द्वारा निर्मित बादल हैं। इनकी कम सघनता के कारण सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश निर्बाध रूप से पृथ्वी तक पहुंचता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? एंजिल, नियाग्रा, बोयोमा, नियाग्रा। आंसर है ऑप्शन ए एंजिल। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जलप्रपात वेनेजुएला का एक झरना है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है, 979 मीटर है और गहराई 807 मीटर है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम दबाव, कम आर्द्रता, हवा की द्रुत गति, कम तापमान। आंसर है ऑप्शन बी कम आर्द्रता। रेगिस्तान में बादल कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। रेगिस्तानों में साल में लगभग 10 इंच बारिश होती है। कुछ रेगिस्तान भूमध्य रेखा के पास हैं, वहाँ हवा बहुत शुष्क चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? भारत, फ्रांस, यूएसए, जापान। आंसर है ऑप्शन सी यूएसए। यूएसए अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे फिंगर लेक्स भी कहते हैं। ये झीलें अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? कैस्पियन सागर, वान झील, मिशिगन झील, बैकाल झील। आंसर है ऑप्शन ए कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। इसकी गहराई 1025 मीटर है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। वान झील भी खारे पानी की झील है। मिशिगन झील मीठे पानी की झील है। बैकाल झील सबसे गहरी झील है और यह मीठे पानी की झील है। अरल सागर झील किस देश में स्थित है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, जापान। आंसर है ऑप्शन सी कजाकिस्तान। अरल सागर झील कजाकिस्तान में है। अरल सागर उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। इसे मरती हुई लवड़ी झील भी कहा जाता है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो
तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को नमस्कार एवं